बतौर एक एजुकेशनिस्ट जब आपने डिग्री एक्वायर की और आज अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ देखें हायर एजुकेशन कमीशन में, हर बच्चा ये चाहता है जनाब हम बाहर जाएं और हमें कोई डिग्री मिल जाए और बाहर की डिग्री की वर्थ है, हमारी डिग्री की वर्थ नहीं है। पहले तो इस क्वेश्चन और इस मिथ को क्लियर करें, क्या बहुत हमारी वर्थ नहीं है या बाहर की डिग्री हासिल करने से हमें कुछ बहुत एक्स्ट्रा करियर में बूस्ट मिल सकता है? इकरा एक आप कह सकते हो कि ओपिनियन है, हम्म। बट उसके साथ फिर और बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं। हम्म। इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स वी हैव सीन कि फाइनेंशियल क्रंच बहुत ज़्यादा है। हम्म। इवन लोकल इंस्टीट्यूशंस में भी एडमिशन हैज़ बिकम समथिंग वेरी क्रिटिकल। हम्म। We have to look forward to multiple, sources of reaching out to the student body. और एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव विच आई वुड लाइक टू शेयर विद योर ऑडियंस इज़ कि फॉल 2023 जो लास्ट ईयर हम्म। 2023 हम्म। के सेमेस्टर्स जब स्टार्ट हुए, डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट हुए, हाँ। तो उसमें एचईसी ने एक जो न्यू अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई है, उसमें दे हैव इनकॉर्पोरेटेड अ कपल ऑफ जनरल एजुकेशन कोर्सेज, जिनकी वजह से जो डाइवर्सिटी है एजुकेशनल डिग्री प्रोग्राम्स की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल और ठीक है। उसके साथ-साथ उसमें एक और चीज़ जो अक्रॉस द बोर्ड हम्म। यूनिवर्सिटीज़ ने इम्प्लीमेंट की है, पहले चंद यूनिवर्सिटीज़ इस पे काम कर रही थी, हम्म। बट अब majority of the universities have actually, adopted the same हुँ, structure, that is of associate degree programs. हुँ, I am working as an assistant professor at Lahore Garrison University, हुँ, Department of Management Sciences. हमने हुँ, दो associate degrees introduce की. One is in business administration, one is in accounting and finance, जो हमारे already existing honors programs जो accounting and finance और business administration के programs थे, उनका एक 2 year version है. So students who feel कि हम 4 साल की commitment नहीं कर सकते, because there are financial aspects to be considered हाँ, as well, right? आप 4 साल की कमिटमेंट कर लें, 2 साल के बाद आपकी फाइनेंशियल पोज़ीशन इतनी अच्छी ना हो, दैट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक। तो अब ये जो इनिशिएटिव है, इसकी वजह से 2 इयर्स के बाद यू कैन टेक एन एग्ज़िट, यू कैन गेट योरसेल्फ अ जॉब, एंड देन यू कैन ऐड ऑन टू योर फाइनेंशियल पोज़ीशन। स्टूडेंट्स खुद से अर्न करते हैं, सेव करते हैं, एंड देन यू कैन कम बैक टू द यूनिवर्सिटी एंड रिज़्यूम योर एजुकेशन फ्रॉम द 5th सेमेस्टर। अच्छा। जिसकी वजह से वो जो एक एक आप कह एट सकते हैं जो एनी पॉइंट ब्लॉक ऑफ टाइम। at any point of time, yes, हुँ, absolutely, at any point of time, of हुँ, course, there should be a certain, timeline that you should हुँ, consider in your mind, but still उसकी वजह से inclusion बहुत आ गई। हुँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको जो फील करते थे, जैसे पहले एक 2 इयर्स बीए प्रोग्राम होता था, एमए प्रोग्राम होता था, तो अब ये उसी की एक आप कह सकते हैं एडवांस्ड, मोर इंक्लूसिव इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन्स जो हमने उसमें इनकॉर्पोरेट किए। तो इस वजह से हमारे अपने जो बात आप जहाँ से हमने शुरू की थी कि क्या इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम्स की वर्थ बहुत ज़्यादा है। देखिए, हर बंदा बाहर नहीं जा सकता। हुँ, हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, हुँ, बिकॉज़ ऑफ द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स एंड फाइनेंशियल कंसिडरेशंस, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एट टाइम्स हम कंसिडर करते हैं कि हमें कोई अपॉर्च्युनिटी, बट लाइफ इज़ नॉट दैट ईज़ी अब्रॉड एज़ वेल, राइट? एंड एवरीबॉडी कैन नॉट अफोर्ड द डिग्रीज़ एज़ वेल। सो जो लोकल डिग्रीज़ हैं, वो सिर्फ़ उसके लिए एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि हुँ, आप अपना स्किल सेट ऑब्ज़र्व करें। अब एक बच्चा जिसके न्यूमेरिक्स इतने अच्छे नहीं हैं, वो अकाउंटेंसी या फाइनेंस की डिग्री में या मैथमेटिक्स की डिग्री में ना जाए तो बेहतर है, राइट? देयर आर अदर डिग्री प्रोग्राम्स, देयर आर आर्ट्स, इवन आप आर्ट्स के अंदर भी अगर कोई डिग्री एक्वायर करते हैं और आपका स्किल सेट अगर अच्छा है, सो यू आर गुड टू गो। जिस तरह और एक चीज़ जो मैंने अपने करियर में, आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द हायर एजुकेशन सेक्टर फॉर द लास्ट 12 इयर्स। समथिंग व्हिच आई हैव ऑब्जर्व्ड इज़ वो स्टूडेंट्स जो सेल्फ एफर्ट करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे हुँ, स्टूडेंट्स को देखा जो 3rd ईयर में साथ-साथ जो है वो कोई ना कोई साइड किक या कोई जो है वो आप कह सकते हो कि साइड जॉब्स कर रहे हैं, ट्यूशन्स भी पढ़ा रहे हैं। देखिए, अगर आप ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं और आप किसी ऐसे बच्चे को पढ़ा रहे हैं जो जिसके पेरेंट्स जो हैं वो आर वेल कनेक्टेड, हु आर वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, सो यू गेट अ नेटवर्क, राइट? सो वो बच्चे जिन्होंने सेल्फ एफर्ट की, वो उनका जो सक्सेस रेट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हुँ, अब आजकल है इतने ज़्यादा आपके पास मौक़े हैं, अगर आप पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्लेटफ़ॉर्म्स पे अपनी कोई ग्रिप हासिल कर लेते हैं, बिल्कुल। चाहे आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डिसिप्लिन जिसकी आप डिग्री कर रहे हैं, हुँ, आप उसके साथ एक एडिशनल स्किल सेट एक्वायर कर लेते हैं, तो अब तो पिछले कुछ अरसे से पोस्ट कोविड तो रिमोट जॉब्स का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हुँ, आ गया, राइट? देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़, इट इज़ जस्ट अबाउट गेटिंग योरसेल्फ इक्विप्ड विद अ गुड स्किल हुँ, सेट, चाहे बिल्कुल। आप क्रिएटिव राइटिंग पे काम कर रहे हुँ, हैं, चाहे आप
आप टेक्नोलॉजी के किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करें तो आप रिमोट जॉब्स कर सकते हैं, साथ हम्म, साथ अपनी डिग्रीज कर सकते हैं, बिल्कुल सही। ताकि आपका वो जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है विच इज़ वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स, काम करते रहें और अर्न भी करते रहें अर्न भी और करते रहें, पढ़ते भी पढ़ते रहें, भी रहें, ये और होना उससे चाहिए। आपका, बिकॉज़ जो आपकी स्टेटमेंट है ना जॉब एड्स की, हाँ। वो भी आपको इम्प्लिसिटली कहती है फ्रेश ग्रेजुएट्स विद 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, हुँ, व्हिच मीन्स कुछ एक्सपोज़र हो, कुछ हुँ, प्लेटफ़ॉर्म्स हों, वॉलंटियर वर्क करें, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स जॉइन करें, डिफरेंट क्लब्स एंड सोसाइटीज़ जॉइन करें, ताकि आपका नेटवर्क बने। डिफरेंट स्टूडेंट बॉडीज़ के साथ भी, अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ भी, कॉर्पोरेट सेक्टर के कोई कॉम्पिटिशन्स हैं, कोई प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, कोई वॉलंटियर वर्क है, एक्सपो है, कोई और यूथ इवेंट हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करें। वो कहते हैं ना, हरकत में बरकत। हुँ, वो ही चीज़ है, कीप ऑन लुकिंग फॉर अपॉर्च्युनिटीज़। माई सेल्फ, आई हैव बीन into extra curriculars all through my academic journey, which has been one of the most complementary factors in my career as well. आपको एक्सपोजर मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बिल्टअप होता है, मिलता है। और उस एक्सपोजर की वजह से आप यू बिलीव इन योरसेल्फ, हुँ, व्हिच enables you कि आप ज़्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं, और आप अपने आप को, जब आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट होते हैं, तो फिर द रोड इज़ अच्छा लीना, बाहर के ममालिक में स्टूडेंट लोन्स मिलते हैं, गवर्नमेंट्स देती हैं, बैंक्स देते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर भी कुछ बैंक्स की स्कीम्स मैंने यस, देखी है, बट इतना वो उसको आम प्रोपेगेट लोगों भी तक नहीं कर रहे। रसाई नहीं करते, प्रोपेगेट लोगों को पता नहीं है कि आइदर एग्ज़ैक्टली, मिलते भी हैं या नहीं मिलते, शायद एग्ज़ैक्टली। कोई 2% लोगों को पता भी हो। हुँ, तो ये चीज़ कितनी आपको लगता है इम्पोर्टेंट है? हमें हमारे पास होना चाहिए बच्चों के लिए ये फैसिलिटी? बिल्कुल। उसका एक जो वर्ज़न है, वो कहीं न कहीं हम कोशिश करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ अपने हुँ, इंडिविजुअल एंड्स के ऊपर कोशिश करती हैं कि वो स्कॉलरशिप्स एंड बर्सिटीज़ की सूरत में स्टूडेंट्स जो हैं लेकिन उनको अगेन सबके अकोमोडेट लिए कर तो नहीं सकें। हो सकता। सबके लिए नहीं होता है, बिल्कुल ऐसे है जैसे लाहौर गार्जियन यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, और हमारा बड़ा एक एक इनिशिएटिव है कि हम अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक एक बेहतरीन तालीमी इदारे में जो है वो मौका दें डिग्री करने हुँ, का, और वो चीज़। लेकिन उसके अलावा जो लोन्स वाला फैक्टर है, हुँ, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स आर देयर, वो भी लोन बिल्कुल सही। प्रोवाइड कर रहे हैं। ये स्कॉलरशिप्स के हवाले से हमें ज़रूर गाइड कर रही हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद होती हैं। बिल्कुल, यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद होती हैं। जहाँ तक लोन्स का ताल्लुक है, इकरा, आई बिलीव इसके लिए तो आप एक एक पूरा प्रोग्राम रन कर सकते हैं, हुँ, जिस पे वी कैन लुक फॉरवर्ड फॉर द लोकल अपॉर्च्युनिटीज़। उसके अलावा भी एक थोड़ा-सा हुँ, बात हुई है, सेल्फ एफर्ट की बात है। आपने जब एडमिशन लेना है, तो आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें फ़ी स्ट्रक्चर का, डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, आप उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें कि कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, और उनके पास स्कॉलरशिप्स क्या हैं। स्कॉलरशिप्स की बहुत सारी, नीट बेस्ड स्कॉलरशिप जो है वो तमाम यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक्सरसाइज किया जाता है, जिसमें जो लोग फाइनेंशियली जो है वो किसी किस्म के फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अपनी डिग्री कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, उनको भी सपोर्ट एक्सटेंड की जाती है। स्पेशल केसेस भी होते हैं। देयर आर डिफरेंट प्रोग्राम्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो किसी स्पेसिफिक जो है वो इनिशिएटिव की बेसिस हुँ, पे, जिस तरह मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके पास कोटाज अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट्स हुँ, के, तो आप वो एक्सप्लोर करें। यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स के ऊपर तमाम तरह इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। फिर यूनिवर्सिटी वेबसाइट के ऊपर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स अवेलेबल होते हैं, आप बिल्कुल। कॉन्टैक्ट करें। एक और चीज़, देयर इज़ नो हार्म इन रीचिंग आउट टू पीपल। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक रिस्पॉन्स का फैक्टर है। इवन मैं अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में भी जब भी किसी इवेंट के लिए लोगों को इनवाइट करना होता है, सो आई वुड ड्रॉप, let's say I would drop a message or a request to somewhere around 25 to 30 people, and I would only get a response from 5, जिसमें से 2 humbly regret कर रहे होंगे और 3 कहेंगे कि let's talk about it, what is the opportunity, and let's see. So फिर भी there is no harm in reaching out to people. आप अपना LinkedIn प्रोफाइल, स्पेशली वो तमाम स्टूडेंट्स जो अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के फाइनल ईयर्स में हैं, जो अपना मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल्स इंस्टाग्राम और फेसबुक के अलावा जो हुँ, आपके प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, पर्टिकुलरली लिंक्डइन है, उस पे अपना प्रोफाइल एस्टेब्लिश करें। अपनी डोमेन के जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे, और अपनी डोमेन के जो एकेडमिशियंस भी हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, उनसे कनेक्ट करें। और अगर आपकी क्यूरीज़ हैं, अगर आप, बिकॉज़ दे आर स्पेशल रिसर्च ग्रुप्स जिसके पास स्कॉलरशिप्स और फंडिंग्स अवेलेबल होती हैं, आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। सो कनेक्ट करें उन लोगों के साथ, उनको मैसेज ड्रॉप हाँ, करें, सिर्फ़ उनसे फ़ेसबुक पे ब्राउज़िंग ना करते रहें, व्हाट्सऐप बिल्कुल, पे फॉरवर्ड ब्राउज़िंग मैसेज ना ना करें, करते रहें। मीम्स ना देखें, सिर्फ़ उसकी तरफ हाँ, करने के बजाय एक एक थोड़ा-सा टाइम, थोड़ा-सा आपने अपनी एफ़र्ट को चैनलाइज़ करना है। और ये जो एक लर्निंग है ना, दैट हाउ आर यू सपोज्ड टू फाइंड द राइट अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर योरसेल्फ, इट टेक्स टाइम एंड एफ़र्ट।
आपने आपने साथ-साथ उस चीज़ को फ़िल्टर आउट करते जाएँगे। पहले यूनिवर्सिटीज़ निकालें कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपकी पॉकेट में फ़ॉल कर रही हैं, ठीक है? फिर उन यूनिवर्सिटीज़ में क्या पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हैं, फिर वो चॉक आउट करें। उनको चॉक आउट करने के बाद अगर वो आपके लिए एक्सेसिबल हैं यूनिवर्सिटीज़, तो गो एक एक दिन निकलें घर से। गो एंड मीट पीपल, एडमिशन्स में जाएँ, जाके उनसे पॉसिबिलिटीज़ के बारे में पता करें। कॉलेजेस में मुफ्त किताबें क्यों नहीं मिलती? ये सवाल तो वैसे वैलिड है कि ज़ाहिर बात है कॉलेज की बुक्स तो और एक्सपेंसिव होती हैं। इसका एक फैक्टर तो ये भी है कि आप लाइब्रेरी से लेके कर सकते हैं, बट वैसे कभी हुआ है ऐसे हायर एजुकेशन कमीशन में आप चूँकि जाती हैं एचईसी में, इस पे कभी गौर हुआ है कि वाक़ई यूनिवर्सिटी लेवल पे फ्री बुक्स क्यों नहीं मिलती? देखिए, यूनिवर्सिटी में वही जैसे आपने खुद ही उस सवाल को आंसर किया कि लाइब्रेरीज़ अवेलेबल हैं, और यूनिवर्सिटी लेवल में तो अब डिजिटल लाइब्रेरीज़ का भी कॉन्सेप्ट आ गया है। स्टूडेंट्स जो हैं वो विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के जो सिस्टम्स हैं या लैब्स हैं या लाइब्रेरी के सिस्टम्स हैं, उनसे लॉग इन करें और वो दे कैन हैव एन एक्सेस टू बुक्स एंड नोट्स, और जो बुक्स अवेलेबल हैं। इन्होंने स्पेशली बात की हायर जो आपके कॉलेजेस हैं फर्स्ट उनसे सेकंड ईयर रिलेटेड। की, यस, हाँ। उसमें एक वजह ये भी है क्या, क्योंकि जो आपके स्कूल लेवल है उस पे देयर इज अ कॉमन सिलेबस, और कॉलेजेस के अंदर क्योंकि डिसिप्लिन अलग अलग होना शुरू कर देते हैं, प्री मेड आ जाता है, प्री इंजीनियरिंग आ जाता है, सिविक्स आ लेकिन जाता है, बुक्स तो मेरा ह्यूमैनिटीज। ख्याल है सेम ही होती है, मेरा ख्याल है उस कुछ लेवल तक वाक़ई फ़राहम करनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल कुछ चीज़ें हाँ। हैं जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो थोड़ा से वेरी कर रहे होते हैं, बट दिस इज आई बिलीव अ पॉलिसी कंसर्न, जिसमें वी वर नॉट पॉसिबली इन अ पोजीशन टू गिव अ वर्ड। हुँ। लेकिन यस, ये एक अच्छी सजेशन है जिसको आप जैसे लोग ज़रूर आगे लेके चल सकते हैं। डिग्री जो है वो एक इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रॉमिस। हाँ। 4 साल, 2 हाँ, साल, डिग्री का मतलब राइट? ये नहीं है जॉब वाक़ई तो बाहर निकलेंगे तो मिल जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, हाँ। लेकिन डिग्री आपको एक्सपोज़र देती है। हाँ। आप यूनिवर्सिटी में अपने अपने जो फेलोज़ हैं, अपने दोस्त अहबाब हैं, उनके साथ मिल के पढ़ते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, आपको टीम वर्क सिखाते हैं। लेकिन ठीक है, दूसरी तरफ ये बात भी हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि सब तमाम लोगों को एक्सेस नहीं है यूनिवर्सिटीज़ की। अभी तक हमारे यहाँ ऐसा एक स्कूल ऑफ थॉट एग्ज़िस्ट करता है जो अभी तक पर्टिकुलरली ख़वातीन की एजुकेशन को बहुत ज़्यादा अप्रूव नहीं करता, हुँ। हायर एजुकेशन को। उस सूरत में फिर आप डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट जो हाँ, वर्कशॉप्स स्किल्स हैं, आप सीख सकते स्किल हैं। सेट से रिलेटेड जो सर्टिफिकेशंस हैं, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, टेप्टा के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें आप स्किल से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं। तो अगर आप डिग्री प्रोग्राम की तरफ नहीं जा सकते तो फिर आप डिफरेंट जो स्पेशली गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारे हैं जिसमें हुनर की जो तरबियत है वो दी जाती है, टेप्टा के इदारे हैं। आप प्रोफेशनली अपने आप को स्किल कर सकते हैं, स्पेशली जब हम बाहर जाने की बात करते हैं। आई यूज्ड टू टेल माय स्टूडेंट्स अ कपल ऑफ टाइम्स, या तो क्योंकि अभी यू नीड टू हैव समथिंग विद योरसेल्फ अगर आप बाहर मूव करना चाह रहे हैं। ईदर यू हैव अ डिग्री एंड यू हैव सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जिसकी बेसिस पे आपको बाहर जाके अच्छी एक जॉब मिल सकती है, हुँ। वरना आपके पास हुनर है, अच्छा, अब ये देखिए स्किल्ड ना, है आप। अब अगर एक इंसान इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर हुँ, लेता है, सो हम उसको ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो अपना एक गैराज खोल ले और गाड़ियाँ बिल्कुल, ठीक करना शुरू कर बिल्कुल, दे। बिल्कुल, उसके लिए आपको एक मोटर मैकेनिक के पास ही जाना ही जाना पड़ेगा और होगा। ये यस, स्किल है कि स्किल मोटर है। मैकेनिक ने यस, आपकी गाड़ी को ठीक करना यस। है, फ्रिज है उसको हुँ। ठीक करना है। और इंटरनेशनली स्किल्ड लेबर की बहुत डिमांड है, बहुत और महँगे हम पड़ते हैं। क्योंकि हाँ। महँगे पड़ते हैं, और हम क्योंकि एक एक हम एशियन जो हैं, हम रगेड कॉम है, राइट? हुँ। we've been through tough and thick and thin and tough times and all that, so हमारा वो जो स्किल बेस्ड लर्निंग है, जो स्किल लेबर वाला एस्पेक्ट है, उसमें हम वी परफॉर्म वेरी वेल। मैं एक रिपोर्ट देख रही थी, एक दिन पहले की बात है, अमेरिका के अंदर वो बता रहे थे कि लोग का अगर टीवी ख़राब हो जाए तो वो टीवी को डंप स्टेशन पे छोड़ आते हैं, उसको ठीक नहीं कराते। क्यों? क्योंकि पहले उन्हें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, फिर टीवी जो ठीक करने वाला मैकेनिक है या उसको इलेक्ट्रिशियन जो भी होगा, उसके पेमेंट जितनी उसको देनी पड़ेगी ठीक करने के लिए, उतने में थोड़े पैसे डाल के नया टीवी आ ऐसे जाता है, है। बिल्कुल सो ऐसे है। इतनी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है। ज़रूरत है। अच्छा, बिजनेस मैनेजमेंट के अलावा आजकल कौन-सी ऐसी फ़ील्ड्स हैं जिन पे आप लगता है कि बच्चों को गौर करना चाहिए और उनका ध्यान नहीं है उनकी तरफ? टेक्नोलॉजी, इवन हुँ। बिजनेस के अंदर भी अब हम बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स और इंटरवेंशंस हुँ। लेके आ रहे हैं, जिस तरह बिजनेस एनालिटिक्स के कोर्सेज हैं, हुँ। हमारे कुछ स्पेशलाइजेशन ट्रैक्स हैं, मार्केटिंग है, एचआर है, सप्लाई चेन है, उसमें हम एनालिटिक्स के कोर्सेज लेके आ रहे हैं। हम डिफरेंट डेटा साइंसेज से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उनको इंट्रोड्यूस कराना हाँ। चाह रहे हैं। सो टेक्नोलॉजी इज समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा कारोबार के मौके भी प्रोवाइड कर सकता है, जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिला सकता है। सो आप टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन, आप जिस भी डिग्री प्रोग्राम में हैं, आप उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी
एस्पेक्ट जो है उसका स्किल सेट अगर एक्वायर कर ले तो वो दैट इज गोइंग टू टेक यू अ लॉन्ग वे, हम्म बिकॉज वो आपकी जो पॉसिबिलिटी टू गेट अ जॉब या फिर कोई ऐसी रिमोट अपॉर्चुनिटी जो है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। सो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड डोमेन्स हैं, आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, आप आजकल बहुत ज़्यादा एसईओ का बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंड आ गया है, जिस तरह जब से हमारी इंक्लिनेशन बढ़ी है कंटेंट क्रिएशन की तरफ, और डिफरेंट सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल आ गया है, स्मॉल बिजनेसेस आर ऑपरेटिंग ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो उन बिल्कुल स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए और उनकी विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी एक बैकएंड पे एक टेक्निक की या एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म है उसकी ज़रूरत है, जिसमें हम एसईओ का बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल है। सो बिल्कुल आप इस तरह के जो ट्रेनिंग्स हैं या सर्टिफिकेशंस हैं या जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उसका टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्किल जो है दैट इज गोइंग टू टेक यू अ काफ़ी लॉन्ग वे। ज़रूरत है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ये वो फैक्टर है जिसके ऊपर अब डिग्रीज़ भी हो रही हैं बिल्कुल हो आर्टिफ़िशियल रही इंटेलिजेंस है। के यस। अंदर। लेकिन वाइबली पोटेंशियल कितना है इसके अंदर? फॉर एग्जांपल ये ऑनगोइंग फिनोमेना है, जिस तरह याद है कि आपको आईटी का आया तो सब लोगों ने आईटी की डिग्री ले ली, फिर कोविड से पहले बहुत सालों पहले जब हम पढ़ रहे थे फिर आईटी ज़रा कम हो गया, फिर और इसी तरह मास कम्युनिकेशन आया, बूम आया, फिर फॉल आया। ये इसका कितना स्ट्रेंथ ये है इसकी? एवोल्यूशनरी है, हुँ, बिकॉज इसकी डोमेन्स और जो जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इंट्रोड्यूस होती हुँ, रहेंगी साथ साथ। हुँ, सो एआई तो एक अपर अम्ब्रेला है, हुँ, उसके अंडर पे बहुत सारी फर्दर उसकी सब ब्रांचेस हैं, उसके हुँ, अंदर डिफरेंट एरियाज हैं। हुँ, सो इट इज़ वेरी एवोल्यूशनरी एंड आई एम श्योर इट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग फॉर द नेक्स्ट गुड 25-35 years। हुँ, सो एवोल्यूशनरी है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो जो आते रहेंगे, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आती रहेंगी, वो एम्बेड होती जाएंगी साथ साथ आपकी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के साथ। बिल्कुल। फॉर एन एग्जांपल अब वर्चुअल रियलिटी का दौर है, सो मीडिया कॉमर्स उसके साथ जो है वो एआई का ये वर्चुअल रियलिटी हुँ, वाला एस्पेक्ट है वो रिलेट हो जाएगा, बिल्कुल, रोबोटिक्स वाले साइड रिलेट हो जाएगा, प्री हाँ, रिकॉर्डेड जो है वो ट्रांसमिशंस होती हैं, और इसी तरह वर्चुअल का भी यही प्लेटफॉर्म है कि हाँ, प्री रिकॉर्डेड कंटेंट जो है, कोर्स कंटेंट, वो आपके पास अवेलेबल होता है। हुँ, आप वो मटेरियल जो है, आपका स्टूडेंट लॉगिन बन जाता है, आप उस स्टूडेंट लॉगिन से आप यूनिवर्सिटी का जो डेटा बैंक है उसको एक्सेस करते हैं, और उस पे अवेलेबल जितने भी कोर्सेज आप एक स्पेसिफिक सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, जितने कोर्सेज को आपने एनरोल किया है, उनके जितने रिसोर्सेज हैं वो आपके पास अवेलेबल होते हैं प्री रिकॉर्डेड कंटेंट की सूरत में। चाहे वो प्री रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, जैसे अगर लेक्चर सीरीज हैं वो हो सकती हैं, कोई एडिशनल अच्छा, अब यहाँ वीडियोस पे हैं। देखिए ना, ये भी एक सिस्टम है, अगर आप घर से नहीं निकल सकते, सो फीस उस तरह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की, तो अपनी किसी भी डोमेन में जो कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, उनकी डिग्रीज़ इन प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू भी ले बिल्कुल कर सकते सकते हैं। हैं, क्योंकि इकरा सिर्फ डिग्री का खर्चा नहीं है, और हाँ, बड़े फैक्टर्स हैं ना। आप हुँ, आपने कम्यूट करना है, अब तो कम्यूट बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, पेट्रोल प्राइसेस हुँ, जो है वो जितना ऊपर जा चुकी हैं, आपका कम्यूट है, आप शहर के एक कोने से दूसरे कोने में, अगर यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर आपको जो हाँ, है वो आने-जाने का अफोर्डेबल है, खर्चा। तो आने जाने का खर्चा मिला के आप उस चीज़ से फिर द हुँ, अदर कॉस्ट एज वेल, आपने जाना है, अगर आप सुबह निकल रहे हैं शाम तक आपकी क्लासेस हैं, यू नीड टू हैव फूड, यू नीड टू हैव आपने डिफरेंट किसी किसी हुँ, इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, द अदर हुँ, थिंग्स एसोसिएटेड। सो येस, ये जो रिमोट डिग्री प्रोग्राम्स हैं दे वेरी फीजिबल। अगर हुँ, आप नहीं अफोर्ड कर सकते यूनिवर्सिटी में फिजिकल प्रेजेंस के थ्रू या फिजिकली अवेलेबल डिग्री प्रोग्राम्स, बल्कि अब पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ रिमोट डिग्री प्रोग्राम्स या हाइब्रिड की तरफ जा रही हैं। हाइब्रिड विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इन पर्सन क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस। सो हुँ, उसमें ऐसा होता है, जैसे कोविड के टाइम पे हम ऐसा किया हाँ, करते थे, एक मोड हमारा हाइब्रिड का ये होता था कि हमने क्लास को एक, अगर हमारा बिकॉज़ उसमें एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन आपने करना है, सो हम क्लास साइज़ को 50% जो है वो कम ऑन कर देते कैंपस हैं, हाँ। और 50% ज़ूम पे स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड कर लिया करते थे। तो वो एक इंटरैक्टिविटी भी रहती थी कि उनका कनेक्शन, बिकॉज़ द इन पर्सन कनेक्शन ऑफ द फैकल्टी एंड द स्टूडेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम हाइब्रिड मोड पे आप कॉम्बिनेशन के साथ के कुछ क्लासेस जो हैं वो आपकी इन पर्सन होंगी या फिजिकली ऑन कैंपस होंगी, और बाकी कुछ सेशंस जो हैं वो ज़ूम पे होंगे। ये स्पेशली मास्टर्स या आपके जो प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अब वो रिमोट डिग्रीज़ देखें। इंटरनेशनली मैंने देखा, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल एन इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम, और उसके कुछ 1-2 लेक्चर सीरीज़ के अंदर आई वाज़ वन ऑफ द फैसिलिटेटर्स। सो उसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज एक्सटेंसिवली इन्वेस्टिंग ऑन हाइब्रिड एंड रिमोट डिग्री प्रोग्राम्स। पूरी पूरी लेक्चर सीरीज रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड हुँ, सीरीज वो आपको दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को हुँ, अकोमोडेट कर रहे हैं। सो बजाय इसके कि आप किसी भी ऐसे रीज़न की वजह से कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी टाइमिंग्स के साथ
मैच नहीं कर पा रहे हैं हम्म। समथिंग, सो रिमोट डिग्रीज आर द बहुत नेक्स्ट ज़रूरी थिंग। है और यस, मेरा बहुत ख्याल है ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट भी हैं। अच्छा, ख़वातीन कौन-कौन सी अब कितनी स्ट्रेंथ आप देखती हैं प्रोफ़ेशनल डिग्रीज़ में ख़वातीन की? बिकॉज़ आप यूनिवर्सिटी जाती हैं तो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स की डोमेन्स ऑब्वियसली होते होंगे आपके पास नंबर। कितना एक्टिवली अप्रोच करती हैं और आजकल कितना उनमें है स्ट्रेंथ कि वाक़ई ऐसी जो डोमेन्स हैं जिनमें पहले ख़वातीन नहीं थीं, अब आती हैं? अच्छा, अब मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली बहुत चीज़ें बदल गई हैं और अब ज़्यादा एक्सेप्टेंस है और पेरेंट्स इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि प्रोफ़ेशनल डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। अब इट इज़ अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एज़ वेल कि आपके बच्चे के पास तालीम है, हालात जैसे भी हैं, कल को आप जॉब कर सकते हैं, आपका एक्सपोज़र आता है, आप उस डिग्री की बेसिस पे अपनी डोमेन के अंदर अगर कोई फुल टाइम जॉब नहीं भी कर सकते हैं, तो आप साइडवेज़ आप उसके साथ कोई और जो है वो बिज़नेस रन कर सकते हैं या कोई सपोर्टिव एस्पेक्ट जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो हुँ, अब इंक्लूजन है, बोथ जेंडर्स आर इक्वली देयर इन डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स। पहले जो एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था एक हुँ, क्लास में जो है वो सिर्फ 1 से 2 जो है वो फीमेल स्टूडेंट्स हैं पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी डिग्रीज़ के अंदर। हुँ, अब तो हमारा सबसे बड़ा जो फैकल्टी है दैट इज़ कंप्यूटर साइंस एट एलजीयू एंड देन इज़ द मैनेजमेंट साइंसेज़ फैकल्टी। हुँ। और दोनों प्रोग्राम्स में, बल्कि आई वुड लाइक टू शेयर दिस थ्रू योर प्लेटफॉर्म एज़ वेल। अभी रिसेंटली नस्ट में एक जो है वो कॉम्पिटिशन रोबोटिक्स इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ हुआ, उसमें हमारी गियर्स सोसाइटी है। कल ही मैं लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट मैंने देखी एंड आई वाज़ सो हैप्पी टू सी। सो एलजीयू के स्टूडेंट्स ने रिमार्केबली 3 से 4 कैटेगरीज़ में फर्स्ट सेकंड पोज़ीशंस लिए हैं। एंड आई एम ग्लैड टू शेयर, आई एम प्राउड टू शेयर दैट इन दोज़ स्टूडेंट ग्रुप्स इट वाज़ 60-40 ऑफ मेल फीमेल रेशियो, तो बहुत अच्छी 40% बात ऑफ है। फीमेल स्टूडेंट्स अच्छा, वर ये अब देयर। चूँकि आपने गैरिज़न की बात की है तो मैं एक फैक्टर ज़रूर बताना चाहूँगी कि बहुत सारे शोहदा के बच्चे आपकी यूनिवर्सिटीज़ यस, में पढ़ रहे हैं जी, जी, बिल्कुल और ऐसे ही। शोहदा के बच्चे हैं, सर्विंग के भी होंगे, बहुत लेकिन सारी जो अंडर प्रिविलेज्ड पोटेंशियली फैमिलीज़। बिल्कुल, लेकिन जो शोहदा की फैमिलीज़ के बच्चे यस। हैं, वो मैंने देखा है कि मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से आपके पास आए जी, हुए हैं बिल्कुल, पढ़ने बिकॉज़ के लिए। बिकॉज़ देयर इज़ अ स्पेसिफिक स्कॉलरशिप व्हिच इज़ देयर हुँ, और 100% स्कॉलरशिप के ऊपर शोधा के बच्चे हमारे पास एलजीयू में हुँ, पढ़े हैं, बिकॉज़ एलजीयू हैज़ अ वेलफेयर इंक्लिनेशन, वी आर वेरी हुँ, इंक्लूसिव। हुँ। और हम इस चीज़ में बहुत ज़्यादा वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हम बहुत इंक्लूसिव हैं। हमारे पास एक एक अ गुड मेजॉरिटी ऑफ पीपल फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड आर देयर। और जो द सिटिंग वाइस चांसलर वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट करें। उन्होंने पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करवाया हु बिलोंग टू सच बैकग्राउंड्स, जिन्होंने बहुत मेहनत से और बड़ी मुश्किल अच्छा, के वैसे साथ ऑन अ डिग्री। लाइटर नोट, अब तो जो हालात हैं बिजली के बिलों के, और ये सारे ही अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस में मुझे लगता है आना शुरू हो गए हैं, सबको ही बीच में आना अनफॉर्चुनेटली शुरू यस, हो गए। यस, देयर इज़ नो बिकॉज़ अभी डिनायल अभी ऑफ तो द फैक्ट। अगस्त में जब बिल आएँगे तब पता चलेगा कि क्या होगा हमारे साथ, लेकिन एनीवेज़। अच्छा, एक और मिथ, एक टाइम वो था जब हमारे पास पीएचडीज़ नहीं थे। फिर अब आ गया है कि जी धड़ाधड़ हम पीएचडीज़ हुँ, निकाले जा रहे हैं, निकाले ऐसे ही। जा रहे हैं। हुँ। वाक़ई ऐसा है कि क्वालिटी पीएचडीज़ नहीं है, या फिर अगर हो रहे हैं पीएचडीज़ तो अच्छी बात है? देखें, ऐसा ज़रूर है कि एक ज़माने में पीएचडीज़ बहुत कम हुआ करते थे हुँ, और अब सैचुरेशन बढ़ती जा रही है। हुँ, बिकॉज़ अब फॉरेन क्वालिफ़ाइड जो लोग हैं या फॉरेन डिग्रीज़ करके भी, पीएचडी डिग्रीज़ करके भी कुछ लोग, बिकॉज़ ऑफ़ जिस तरह का हमारा एक फैमिली स्ट्रक्चर है, लोग डिग्री कंप्लीट करते हैं और वापस आ जाते हैं। पिछले कुछ अरसे तक होता था, लेकिन अब जब से ये जो अभी हमने बिजली के बिलों की बात की और इससे बहुत सारी वापस पीएचडीज़ नहीं अब आते, हाँ। वापस नहीं आ रहे और जो हैं वो जाना चाह रहे हैं कहीं न कहीं। हुँ, लेकिन येस, अवेलेबिलिटी है। क्वालिटी की जहाँ तक इकरा हम बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। हुँ, जैसे मैंने तो, बिकॉज़ आई एम अ लोकल, आई हैव अ लोकल पीएचडी डिग्री, हुँ, बट आई फील माई सेल्फ एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कॉन्फिडेंट टू से दैट आई एम इक्वली कंपैटिटिव विद फॉरेन डिग्री होल्डर्स। सो ये आपकी आपकी पर्सनल एफर्ट्स हैं और आपने सेल्फ हेल्प से, सेल्फ एफर्ट से अपने आप को ग्रूम किया है, प्रोफेशनली अपने आप को स्किल इक्विप किया है। हुँ, उसकी बेसिस पे both the foreign degree holders or the local PhDs are totally or equally competitive. It is just about, getting a chance and then improving your skill set और अपने आप को, अपनी abilities को आप improve करें। तो हुँ, I believe both ways it is equally competitive. हाँ, लेकिन एक चीज़ जो है मुझे लगता है कि जिसमें इंटरवेंशन की ज़रूरत है कि हमें अब एक तो ये चीज़ जब हम कंपेयर करते हैं, देयर शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ फॉरेन एंड लोकल पीएचडीज़। क्योंकि अगर हमें लगता है कि हमारे लोकल क्वालिफाइड पीएचडीज़ जो हैं वो दे आर लैकिंग बिहाइंड,
तो फिर इसका मतलब है कि मसला ग्रास रूट में है। आप सही प्रोड्यूस नहीं हमारा कर रहे। आप सही प्रोड्यूस नहीं करें, और अगर आप हुँ, सही प्रोड्यूस नहीं करें तो फिर बंद कर दें, हुँ, और अगर बंद नहीं करना है तो फिर इक्वल मौके आपने दोनों को प्रोवाइड करने हैं। फिर इसके लिए पॉलिसी इंटरवेंशंस की ज़रूरत है कि हम देखें कि वो कौन से डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर पीएचडीज़ की जो तादाद है हमारे पास, वो अब सैचुरेशन, रादर बियॉन्ड सैचुरेशन भी जा चुकी है कुछ डिसिप्लिन। फिर वी नीड टू पुट अ बार ऑन दैट। वी नीड टू कैटेगोरिकली आइडेंटिफाई के कौन सी एरियाज हैं जिसमें हमें ज़रूरत है। और दूसरा, जैसा अभी आपने बात की टेक्नोलॉजी पार्क्स की, जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, टिक्नोलॉजी पार्क्स और ऐसे रिसर्च सेंटर्स बनेंगे लोकली जहाँ पे रिसर्च होगी, काम होगा, प्रैक्टिकली हम रिसर्च पे फोकस कर रहे होंगे, और रिसर्च भी वो विच इज़ इम्प्लीमेंटेड इन द इंडस्ट्री, हाँ, कोई फ़ायदा जिससे तो हम हो कोई उसका। फ़ायदा हुँ, ले सकते हैं। हमें उस पे फोकस करने की ज़रूरत बिल्कुल। है। और इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज की हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो हमारी रिसर्च शुड बी ओरिएंटेड और इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स, और उसकी बेसिस पे हम लोगों को या तो फॉरेन स्कॉलरशिप्स दें पीएचडीज की, वो आएँ और आके फिर हमारी इंडस्ट्री को बूस्ट करें। सो हुँ। दिस इज सम काइंड ऑफ इंटरवेंशन, और द पॉलिसी मेकर्स आर सपोज्ड टू टेक सम काइंड ऑफ डिसीजन विद रेफरेंस टू ये दिस। बड़ा ज़रूरी है बिकॉज़ अब वैसे जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने रेशो कम कर दी है स्टूडेंट्स की और बड़े एग्रेसिव टेस्ट और इंटरव्यूज़ और रखते हैं। प्राइवेट में प्राइवेट फ़ी के बढ़ा अंदर है, दी है तो वो रेशो प्राइवेट भी में फ़ी ज़्यादा है। बढ़ा दी है, बिल्कुल। तो ये बड़ा वो विन एंड विन काइंड ऑफ सिचुएशन है। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर लीना। वी हैड अ ग्रेट आपका सेशन शुक्रिया। विद यू बिकॉज़ ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आम प्लेटफ़ॉर्म्स पर हमें नहीं मिलती और हम सियासत में और इन चीज़ों में फँसे रहते हैं। आई एम ग्लैड इफ आई कुड मेक अ डिफरेंस। बिल्कुल। और हम दोबारा से आपको एक दिन ज़रूर मदऊ करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट अनदर इश्यूज़ एज़ वेल बिकॉज़ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पर हमारी बात करना ज़रूरी है। और ये देखकर खुशी भी होती है कि दूर-दराज़ इलाकों से, सिर्फ़ मेट्रोपॉलिटन शहरों से नहीं, बहुत जगहों से लोग सुन भी रहे होते हैं और कॉल्स भी उस तरह मैसेजेस भी आ रहे होते हैं। तो जनाब आज के लिए इतना ही और आई होप कि हमारा ये सेशन आपके लिए कोई ना कोई फ़ायदेमंद ज़रूर साबित हुआ होगा और कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमने ज़रूर आपके साथ शेयर की होगी। तो हम आपसे मिलेंगे अब अगले हफ़्ते और कुछ मज़ीद ज़ाहिर बात है सियासत के बगैर तो हमारा प्रोग्राम भी नामुकम्मल है, तो उन ख़बरों के साथ और उम्मीद करते हैं अगले हफ़्ते कुछ मज़ीद बेहतरी उसमें आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।